नमस्कार दोस्तों। आज वापस एक नया स्टॉक आपके सामने लेकर आया हूँ। अपनी बात रखने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप सलाह ज़रूर लें। मेरी वीडियो कुछ रुक कर आती है, कुछ दिनों में आती है, तो उसका मेन रीज़न है कि मैं कोई भी स्टॉक्स को पहले अच्छी तरह से देखकर उसके बाद ही मुझे लगता है कि अगर कोई मेरी सलाह से अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके साथ धोखा नहीं हो। तो मेरी वीडियो कुछ रुक कर आती हैं और डेली नहीं आती, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो भी अगर वो वीडियो आती है तो उस वीडियो को मैं काफ़ी तहकीकात करके ही अपने चैनल पे डालता हूँ। तो मेरा कोई भी जो व्यूअर्स है वो पूरी तरह संतुष्ट हो, तो मैं ये चाहूँगा। तो अब चलते हैं, अब आज का अपना स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी से। सबसे पहले इस ओबेरॉय कंपनी के बारे में हम चलते हैं कि ये कंपनी क्या है। तो सबसे इसकी पहले इसकी साइट पे चलते हैं। तो ओबेरॉय हम डॉट कॉम पर आए। ओबेरॉय रियल्टी का एक सेक्टर है, तो ये रियल्टी सेक्टर में काम करती है। और इसको यदि हम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ओबेरॉय रियल्टी लग्जरी ओबेरॉय रियल्टी फ्लैट्स इन मुंबई, इस तरह से ये यहाँ पे साइट पे इसको हम खोल लेते हैं। इसके होम पेज पे साइट की बात है, तो देखिए आपको ये पूरा इस प्रकार से आपको पता लगेगा ये किस प्रकार से ये आपको रियल्टी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो ये बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इस प्रकार से काम करती है। और यदि इसके बारे में देखें तो सबसे पहले अच्छी बात ये है कि लगभग इसको 40 इयर्स हो चुके हैं रियल्टी सेक्टर में। इसके बाद ये कहाँ पर काम करती है, देखिए आर्किटेक्चर्स है और डिजाइन्स में काम करती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो यहाँ पे बिल्डिंग से बड़े बड़े यहाँ पे इस प्रकार से इसका यदि मेन जो अभी वर्क चल रहा है यहाँ पे मुंबई के अंदर चल रहा है इसका, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और ये हाईवे भी बनाती है, बांद्रा वर्ल्ड देखो सी लिंक्स इसी के अंडर में काम हुआ है, 22 किलोमीटर लंबा जो। और यहाँ पे इसका मेन देखिए रिटेल सेक्टर में आप देख सकते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेजिडेंशियल्स है, कॉमर्शियल्स है, हॉस्पिटलिटी है। इस प्रकार से ये इसमें अपने जो स्ट्रक्चर्स ये बनाती है। और इसका जो मेन अभी इसकी देखिए तो ओबेरॉय गार्डन सिटी का ये थाने के अंदर ये आपके इसका अभी रेजिडेंशियल काम कर चुकी है। और देखिए तो इसकी साइड पे जाके हम इसको पूरा देखते हैं, तो रियल्टी सेक्टर में इसने काफ़ी अच्छा काम इसका चल रहा है। साइड से इसके हमें कंपनी के बारे में पता चला। अब ज़रा इसका हम देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट के लिए हमने मंथली टाइम फ्रेम लिया है कि मंथ पे इसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मंथ पे यदि हम देखें तो मंथ में यहाँ पे कैंडल्स देखते हैं कि इस मई मंथ की कैंडल के बाद इसने यहाँ पे जून के बाद सितंबर तक ये एक रेंज में रुका हुआ है। और यहाँ से इसने लगभग आप देखेंगे इस एरिया के बाद इसने वन वे ऊपर की ओर जाके यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे इसने रेंज बनाई है। तो ये जो रेंज बनी है इस रेंज को इसने अब तोड़ना शुरू किया है, तो वापस ये अप साइड के लिए जा सकता है। अब जब भी कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाके जब किसी जोन में फंस जाता है और एक बॉक्स बनाता है और जब उस बॉक्स को तोड़ता है तो वहाँ पे एक लंबे टारगेट मिलते हैं। और इस बॉक्स को हम कहते हैं डार्विस बॉक्स। तो डार्विस बॉक्स थ्योरी इस पे फिलहाल लागू हो रही है, तो हम इस पे बॉक्स बना लेते हैं। तो आपको पता होगा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या थोड़ा बहुत चार्ट देखते हैं कि डार्विस बॉक्स थ्योरी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, जो बहुत पहले दी गई थी और आज भी ये उसी प्रकार से काम करती है। तो हम इसके बॉडी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से ये इसको बना लेते हैं, इसका हाई और बॉक्स का ये लो। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे ये प्रकार दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए तो पता लग रहा है कि यहाँ पे ये इस वीक ने एक अच्छी इस पर क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसका फिलहाल इसने इसका हाई नहीं तोड़ा है। इसका हाई यदि बॉक्स का हाई देखें तो 10 जून के वीक की जो हाई का है 1953 है और आज की क्लोजिंग हुई है 1700। हाई पे इसकी क्लोजिंग हुई है 1919।
तो लगभग यहाँ पे इस पर हम नज़र रख सकते हैं कि अगर ये 1930 के आसपास यदि ऊपर जाता है तो हम इसमें आराम से एंट्री बना सकते हैं। इसको और हाँ छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखें डेली टाइम फ्रेम में लग रहा है बिल्कुल कि यहाँ पे इस प्रकार से जा रहा है। तो एक बार ये यहाँ पे रुकना चाहिए। 1 2 3 4 डे इसने लगातार ऊपर जंप जा रहा है, तो ये हो सकता है 1 2 दिन यहाँ पे रुके और उसके बाद ये ऊपर से हट जाए, तो वहां पर हम आराम से एंट्री बना सकते हैं। अगर ये यहाँ पर 1 2 दिन रुकता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो इसमें हम आराम से इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट तो इसमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब जरा इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट को सबसे पहले देखते हैं तो हम देखिए 69,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। पी रेशियो 31 के आसपास ही थी। यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसका एनालिसिस में देखते हैं तो इसने अपना कर्जे को कम किया है और ये अच्छा आप देखो तो इसका डेबिटर्स डे 43 दिन से 16 दिन के आसपास आ गया है। रियल्टी सेक्टर में चौथे नंबर की कंपनी है अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और यदि हम देखें तो यहाँ पर अपने से ऊपर की जो 4 कंपनियां हैं वहाँ उससे से इसका पी रेशियो बहुत ही कम है, तो ये सबसे इसकी पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पर इसका हम देखते हैं तो क्वार्टर सेल्स यदि हम देखें यहाँ पे तो अपने से ऊपर वाली कंपनियों की अपेक्षा इसका क्वार्टर सेल काफ़ी अच्छा चौवन केवल मैक्रो ट्रेंड डेवलपमेंट को छोड़ के और इसका जो क्वार्टर सेल से काफ़ी अच्छी है, लगभग 54.42% के आसपास। सेल्स देखते हैं तो सेल्स देख के तो आप जून 23 से मार्च 23 से देखिए 961 से 910 1200 फिर 1000 फिर 1300 1400, तो इसके जो सेल्स है लगातार बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 480 360 788 और 585 इस प्रकार से क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। और लास्ट के जो प्रॉफिट्स इसमें आते हैं नेट प्रॉफिट में, तो हम यहाँ प्रॉफिट देखिए तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर नजर आएंगे इसके 600 700 1000 1900 1900 और 2100 करोड़, यानी कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को सस्टेन कर पा रही है। और यहाँ पे इसके रिजर्व्स भी देखिए कि कंपनी का जो रिजर्व्स है यहाँ पे देखिए इसके रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5000 8000 9000 10,000 11,000 13,000 करोड़ इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो मतलब कंपनी का जो सस्टेन करने की जो पावर है वो बढ़ रही है। इसके बाद कुछ और इसमें हम देख लेते हैं। डेबिटर्स हमने ऊपर देख लिया था कि कम हुए 96 और यहाँ पे 70 देखिए, तो ये तो अच्छी बात है। और इसका शेयर होल्डर देखते हैं तो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक 2021 से कभी कम किया ही नहीं है। 67.7170 के आसपास रखा है। FIS है वो देखिए आप बीच में कम हुए थे लेकिन वापस से अपने ये देखो 17 16 18 अपना स्टेक बढ़ा रहे। DIS ने अपना जो स्टेक कम किया था वो सारा FIS के पास जा रहा है। पब्लिक वाले पब्लिक अपना जो स्टेक इसमें से कम कर रहे हैं। तो पब्लिक अगर कोई कंपनी में कम हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो पॉजिटिव माना जाता है। तो देखा तो इसका हमें कंपनी का काम को देखा, इसका हमने इसका टेक्निकल चार्ट देखा और इसकी फंडामेंटल देखा, तो ये सब चीज़ों को देखने पर फिलहाल तो कंपनी बहुत शानदार नज़र आ रही है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो आप पे डिपेंड करता है।